हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं हम झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर के। देखिए, आज भी जो है दुमका जिला में आपको 60% से कम अंक वाले को नोटिस दिया जा रहा है। और यहाँ जो है जेटेट में जो अभ्यर्थी हैं, जेटेट में अभ्यर्थी जो 60% से कम नंबर है, उनका रिजल्ट जेएसएससी ने अनारक्षित में चयन कर दिया है। उसको लेकर के यहाँ जिला से नोटिस दिया जा रहा है। और जेटेट में 90 अंक से कम नंबर वाले को नोटिस, इससे कोई यहाँ पे मतलब नहीं था, क्योंकि ये जो मेधा सूची बना है झारखंड सहायक आचार्य का, वो इसके मुख्य परीक्षा के आधार पर बना है। तो इसको लेकर के आज एक दो नोटिस मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। और जेएसएससी ने एससी एसटी ओबीसी के अभ्यर्थी को सामान्य कोटि में चयन किया था, इसी को लेकर के नोटिस अभी तक दिया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले इस नोटिस को देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि साक्ष्य के आधार पे या आपको जब जवाब देना होगा तो कौन सा इसमें से आपको प्रिंट आउट, मैं आपके सामने पीडीएफ दिखाऊंगा, उसको लगाकर यही आपको जवाब में देना है। क्योंकि जब तक देखिए सरकार के स्तर से, सचिव के स्तर से कोई दिशा निर्देश सभी जिलों के डीएससी को नहीं मिल जाता है, तब तक तो ये समस्या खड़ी बनी हुई रहेगी। लेकिन इतना तय मानिए कि जब आपका जेएसएससी से चयन हो चुका है, वहाँ से फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है, थोड़ा परेशानी तो है, लेकिन 100% ये परेशानी जो ये ख़त्म होगा। क्योंकि मानना ही पड़ेगा, यहाँ पे जेटेट एक अर्हता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, उससे उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं है जेटेट परीक्षा, जेटेट का सर्टिफिकेट का। लेकिन यहाँ पे अधिकारी जो हैं बिना दिशा निर्देश के अभ्यर्थियों को नोटिस पे नोटिस देते जा रहे हैं। और मैं ये भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आखिर क्या निर्देश दिया है जिला को। जिला को जो निर्देश दिया गया है उससे हट के तो नोटिस जिला के अधिकारियों को नहीं देना चाहिए था। लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, फिर भी बहुत जल्द ही ये जो मामला है ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जितना नोटिस देना था, जितना त्रुटि था, वो डीबी में ही देख लिया गया। अब आपका यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब ये विभाग करवाती है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, तब अगर डॉक्यूमेंट जो था वो मान्यता प्राप्त से नहीं होता या डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी होता कि वो फर्जी संस्थान से, तब यहाँ पे रोका जा सकता था उस समय। और ये दिशा निर्देश भी है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से कि ज्वाइनिंग कराने के बाद 3 महीने के अंदर सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराएगा विभाग। और जब वेरिफिकेशन होकर सही आ जाएगा तभी उनको वेतन अलॉट किया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। तो अभी तो यहाँ पे जेटेट को लेकर के नोटिस देने का कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ देखिए, आज जो एक नोटिस मिला है 19/8/2025 को, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बस ये देखिए कि आपत्ति से संबंधित बिंदुओं का स्पष्ट संक्षिप्त विवरण जो काउंसलिंग के दौरान प्राप्त हुआ, जिसका पुनः निराकरण अपेक्षित है। यहाँ देखिए, चूंकि इनका चयन अनारक्षित कोटि में हुआ है, लेकिन जेटेट के में प्राप्तांक 81 है। तो 81 कहने का मतलब 90 नंबर जब जेटेट में होगा तभी वो 60% होगा। तो 81 है, मतलब 90, मतलब 60% से इनका नंबर कम है। इसी को लेकर के यहाँ बोला गया कि इनका अनारक्षित कोटि में चयन हुआ है और जेटेट में प्राप्तांक इनका है 81 है। ये देख रहे हैं आप। और ये पारा शिक्षक हैं। यहाँ देखिए, इनका चयन जो है पारा में ही दिखा रहा है। काउंसलिंग की तिथि देख लीजिए 19/8/2025। तो ये जो चयन प्रक्रिया है, नियमावली से चयन प्रक्रिया हो रहा है, इसमें तो विभाग को, जो शिक्षा विभाग है, उसको तो नोटिस देना ही नहीं चाहिए था। जेएसएससी से तो बढ़ के अगर इनको कहीं समस्या आ रहा है तो जेएसएससी से इनको दिशा निर्देश लेना चाहिए था। अब आइए दूसरा देखते हैं। इसमें दूसरा नोटिस एक देख सकते हैं। ये जो है आपका यहाँ भी वही संबंधित है, उसी से संबंधित है। जेटेट में प्राप्तांक 89 है, जिसका प्रतिशत 59.33% है। इनका चयन जो है जनरल में हुआ है। तो इसको लेकर के भी यहाँ देखिए, तो ये दोनों जो नोटिस आपने देखा है, इसमें दोनों में आपका बस जेटेट में 60% से कम नंबर के चलते इनको नोटिस मिला है। और ये नोटिस जो है कि इनका चयन जनरल में क्यों हुआ, इनका चयन कैटेगरी में होना चाहिए था, यही कहना है। अब ये देख सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग का विवरणिका है, जो नोटिफिकेशन है। इसमें आप देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
पहला तो विषय समूह को लेकर के भी कुछ दिया जा रहा था वहाँ पे कि मगही हैं, तो आपको कैसे इस जिला में मगही चलता ही नहीं था तो दे दिया गया। इसको लेकर के भी यहाँ देखिए दिशा निर्देश था कि अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, उसी विषय समूह से राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। तो आप इसे भी, जिनको भी विषय को लेकर के दूसरे जिला में दिया जा रहा है, आप इसका जेरोक्स कॉपी लगाकर और इसके साथ इसका साक्ष्य लगाकर आप नोटिस का जवाब दे सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया था कि जिस विषय समूह से हैं उसी से हैं। परीक्षा का स्वरूप आप देख ही रहे हैं कि यहाँ देखिए परीक्षा का स्वरूप में क्या था कि आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित CBT ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूह से लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। यहाँ साफ साफ बोला गया है कि जेटेट का कहीं इसमें जिक्र ही नहीं है। जेटेट का अगर जिक्र होता तब यहाँ बोला जाता है, यहाँ तो जेटेट का कहीं जिक्र नहीं है। यहाँ मेधा सूची का बात बोला जा रहा है। मेधा सूची जो है वो कैसे बनाया जाएगा, नॉर्मलाइज्ड अंक जो है आपका उसी के आधार पर मेधा सूची यहाँ तैयार किया जाएगा। यह अंकित भी किया गया है और परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। लेकिन फिर भी जिला के अधिकारी को न जाने कहाँ समझ है, वो बस नोटिस देते जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं और कैसे मेधा सूची बनेगा, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण। तो जेटेट का तो यहाँ कोई बात ही नहीं है कि जेटेट को लेकर के आप उनको जनरल में है तो SC में डाल दीजिए, ST में, OBC में। अगर वो जनरल के बराबर अंक लाए हैं तो जनरल में जाएंगे ही जाएंगे। अब यहाँ देखिए और क्या लिखा गया है इसमें। देखिए यही सब जिला वाले अधिकारी हैं, उनको ये सब पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर, जब पूरा नियमावली को जिला के अधिकारी पढ़ेंगे नहीं तब तक वो कहाँ सही से ये ले पाएंगे। उनके जहन में 2016 का नियुक्ति घुसा हुआ है कि टेट के आधार पे जो मेधा सूची बन रहा था और एकेडमिक नंबर को जोड़ के उसी का उनके दिमाग में घुसा हुआ है कि 60% से कम नंबर है वो OBC में जाएंगे, 60% से ज़्यादा है वो जनरल में जाएंगे। फिर देखिए आगे और है कि मेधा सूची कैसे बनेगा। देखिए मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में समान मापदंड आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जाएगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग वही होगा। इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जाएगा। जब यहाँ भी बोला जा रहा है कि मेधा सूची अनारक्षित पद पे कौन लोग जा सकते हैं, जो आरक्षित पद के जो अभ्यर्थी हैं वो अगर अनारक्षित वर्ग के अनुमान पदों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के बराबर अगर वो नंबर ले आते हैं या उससे ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो वो अनारक्षित पद पे चले जाएंगे। समान मापदंड, यानी कि आप कहीं से भी कोई भी रिलैक्सेशन एज वगैरह का नहीं लिए हैं। फिर यहाँ देखिए आगे दिया गया है कि मेधा सूची अब कितना अंक वाले जो हैं उनको जनरल में जा सकते हैं। यहाँ भी है चौथा नंबर में देखिए कि परीक्षा में न्यूनतम हर्तांक के कम से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे कम लाएंगे तो उनका नहीं किया जाएगा। यहाँ एक बता दिया गया है, देखिए पहला में है अनारक्षित और EWS के लिए 40% लाना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 32, महिला के लिए था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 34, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 36.5, 36.5, आदिम जनजाति के लिए 30%। तो अगर ये आदिम जनजाति का अभ्यर्थी है मान लीजिए और ये 40% से ऊपर ले आते हैं और जो जनरल के अभ्यर्थी हैं उनसे ज़्यादा नंबर अगर ले आते हैं आदिम जनजाति के, तो ये जनरल में जा सकते हैं, इनको रोका नहीं जा सकता है। यहाँ तो टेट का कोई बात ही नहीं है। अब विभाग न जाने कैसे टेट के नंबर को लाकर और यहाँ रोक रही है। उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि 2016 में जो नियुक्ति हुई थी टेट और एकेडमिक नंबर को जोड़ के उसी के आधार पर उनका दिमाग वहाँ काम कर रहा है। जिसे देखिए उपयुक्त कंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी और तदुपरांत रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटिवार चयन सूची गठित होगी। परीक्षा में न्यूनतम हर्तांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अब आप देखिए जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से जो निर्देश दिया गया था उस निर्देश का यहाँ पे देखिए मेन मुख्य पॉइंट देखिए, और जिला वाले इसको समझ नहीं रहे हैं, इस बात को वो अलग चल रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ विभाग से भी बोला गया दस्तावेज सत्यापन के लिए क्या बोला गया है कि जांच दल का यह दायित्व होगा
कि अभ्यर्थी से संबंधित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए फोल्डर में संधारित अभिलेख अभ्यर्थी द्वारा जांच पत्रक के साथ ये स्वाभिप्रमाणित दस्तावेज अभिलेख का मिलान सूक्ष्मता पूर्वक मूल प्रमाण पत्र से करना है। बस इतना ही काम है जो डीवी में अभ्यर्थी दिए हैं वहाँ पे जेरोक्स कॉपी अभिलेख, वही यहाँ पे जिला में आया है उनका फोल्डर, और उसी से जांच पत्रक भरवाकर अभ्यर्थी को मिलान कराना था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है इसके बारे में। और यहाँ पे उससे एक्स्ट्रा देखा जा रहा है कि टेट में आपका कितना है तो इसमें कितना है, ये देखने का काम खत्म हो गया। वो काम जेएसएससी का था, वो वहाँ से पूरा सूक्ष्मता पूर्वक हर अभ्यर्थी का जाँच करके और उसके बाद यहाँ भेजा गया है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया गया है। अब देखिए काउंसलिंग टीम को करना क्या था, यहाँ देख सकते हैं केवल काउंसलिंग टीम के लिए। यहाँ देखिए अभ्यर्थी के द्वारा काउंसलिंग प्रपत्र के साथ संलग्न शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एवं संबंधित अन्य प्रमाण पत्रों की छाया प्रति का मिलान, आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टि, आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख तथा मूल प्रमाण पत्र से करा ली गई जो सही गलत पाया गया, इनकी नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाती है। नहीं, अगर ये जो सर्टिफिकेट दिए उसमें कहीं इनका गलत सही हुआ, नहीं दे पाए, तब इनको रोका जाना चाहिए था। यहाँ तो जो सर्टिफिकेट वहाँ जेएसएससी में दिए वही अभिलेख यहाँ है और यहाँ भी जमा कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा देख लीजिए, इस पे थोड़ा प्रकाश डाल लीजिए। 2012-16 टेट के मुख्य बिंदु, टेट का क्या था उसमें देखिए। यहाँ पे था टेट के लिए, उस समय जब टेट के आधार पे बनाया जाता था, टेट में जनरल के लिए 60% पासिंग मार्क था, एससी एसटी ओबीसी विकलांग के लिए था 52% था। टेट पास करने पर शिक्षक नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते, यह अहर्ता जांच है। और उस समय उम्र जो था पारा के लिए अधिकतम 50 वर्ष तक था, इस बार 58 वर्ष तक दिया गया है। और उस समय मेधा सूची का निर्धारण कैसे होता था देख लीजिए आप। मेधा सूची का निर्धारण जो था उस समय, यहाँ देखिए शैक्षणिक में मैट्रिक प्लस इंटर प्लस शिक्षक प्रशिक्षण 1 to 5 के लिए जो था, योगफल मैट्रिक इंटर और डीपीई ये सारा चीज़ को जोड़कर, और टेट इसको जितना ये होता था मैट्रिक इंटर और डीपीई ये 3 चीज़ हो गया, या डिप्लोमा जो भी डीएलएड किए हो, इस तीनों को जोड़कर ये अंक बनाया जाता था। और उससे जो भाग लगाते थे उससे जो अंक आता था उसी के आधार पे जो मेघांक बना उसी के आधार पे नियुक्ति होता था। और स्नातक के लिए भी उसी तरीका से था, और इसे 2012 नियमावली कहा जाएगा। ये सब सारा चीज़ था। इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों हेतु मेधा सूची का निर्माण जो देख लिए आप कैसे किया गया था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखिए अंक मिलता था उस समय जब मेधा सूची बनता था टेट के आधार पे, तो अंक मिलता था। 90% जो लाए थे टेट में उनको 10 अंक, 80 एवं इससे ऊपर किंतु 90 से कम 6 अंक मिला था। 70% एवं इससे ऊपर किंतु 80 से कम 4 अंक मिलता था। 52% एवं इससे ऊपर किंतु 70 से कम 2 अंक मिलता था। 52% यानी कम से कम न्यूनतम 52% टेट में पास होने के लिए चाहिए था कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को। अब यहाँ देखिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का भी यही चीज़ था। तो उसमें जब आप भाग लगा देते उतना से, उसके बाद ये अंक अगर जितना परसेंट है उसी के आधार पे अंक दिया गया था, उस अंक को उस मेधा सूची वाले जो परसेंटेज आता था उसमें जोड़ दिया जाता था। और ये भाषा था आपका उस समय कि कौन कौन सा जो क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय भाषा, कौन कौन से जिला में कौन सा भाषा चलेगा। तो आप देख सकते हैं इधर बहुत सारा जगह है। इसमें से आपका अंगिका, मगही, भोजपुरी को अब हटा दिया गया है। अब देखिए 2022 में जो अधिसूचना जारी किया गया था उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ देखिए अधिसूचना 2022, उसको फिर संशोधन किया गया था। देखिए जिस विषय से टेट पास है उसी से आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे एवं क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा से टेट पास होने पर उस जिले में विशेष नियुक्ति के योग्य होंगे। ये पहले अधिसूचना में आया था। उसके बाद इसको अधिसूचना 2023 संशोधन किया गया इस अधिसूचना को। देखिए अभी भाषा को लेकर के भी टेट में कहीं कहीं पे नोटिस दिया गया था चतरा जिला में, लेकिन इसको भी संशोधन किया गया था। और इसमें क्या था आपका कि 6/6/2023 को पत्रांक 765 क्या संशोधन था, निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है। यहाँ देखिए अभ्यर्थी जिस विषय से टेट पास हैं उसी विषय समूह से राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य के नियुक्ति के पात्र होंगे। राज्य स्तरीय, और शुरू में क्या था जिला स्तरीय, तो उसको किया गया राज्य स्तरीय मेधा सूची। तो जब राज्य स्तरीय मेधा सूची हुआ तो वो कहीं पे किसी जिले के लिए वो पात्र होंगे।
तो नोटिस तो दिया जा रहा है, लेकिन ज़िला के लोगों को सबसे पहले ये नियमावली को अच्छे से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद ही वो क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि सारा चीज़ नियमावली में और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जो निर्देश दिया है उसमें सारा चीज़ क्लियर किया हुआ है। ये जो दिया जा रहा है नोटिस, ये सरासर गलत है और अभ्यर्थी को परेशान किया जा रहा है। फिर भी कुछ दिन के लिए परेशानी है, इसको लेकर के सचिव स्तर से ज़रूर कुछ न कुछ तो निदान निकलेगा ही, और फिर अगर नहीं निदान निकलेगा तो फिर एक ही जगह है, न्याय कहाँ मिलेगा, वो है कोर्ट। लेकिन ऐसे जहाँ तक मुझे लगता है कि ये विभागीय स्तर का चीज़ है, विभाग इस पे अगर थोड़ा सा दिशा निर्देश दे दे जिले के लोगों को तो ये तुरंत क्लियर हो जाएगा। और नहीं होने के बाद फिर तो लास्ट ऑप्शन बचा है लोगों के पास। तो दोस्तों, जिनको भी नोटिस मिल रहा है घबराएं नहीं, ये साक्ष्य के रूप में इसको लगाकर इस प्रिंट आउट को, आपके पास नियमावली का होगा ही, और जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से जो दिशा निर्देश दिया है उस पेपर को लगाकर इसका जवाब दें। तो दोस्तों, ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।